सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है। समझिएगा कि आज जो है 17 फरवरी 2026 है, आज का डेट है। सभी लोग को पता है कि आज जो है सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड आया है। तो आप स्कोर कार्ड ज़रूर डाउनलोड कीजिए, स्कोर कार्ड ज़रूर निकालिए और साथ में ये भी देखिए कि आपका जो रिस्पॉन्स की था उसमें कितना मार्क्स था, कितना क्वेश्चन करेक्ट था, वो भी देखिए। और बहुत सारे छात्र ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर में तो वो ठीक है, क्वालिफाई है, लेकिन थर्ड और फोर्थ पेपर में इन्हें लिखा हुआ है। इन्हें मतलब होता है नॉट क्वालिफाई, मतलब वो जो है आगे बढ़ने के लिए अलाउड नहीं है। ये चीज़ इन्हें लिख दिया है। तो पहले बात समझ लीजिएगा कि आप जो है ऐसे जेएसएससी गलत करती है। कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि उनका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट जो था वो 90 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट है। उनको जो है फोर्थ पेपर में 90 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट था और उनको जो है नॉट क्वालिफाई कर दिया गया। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं मेरे पास पता किए, उनको डीवी में बुलाया गया था और थर्ड और फोर्थ पेपर में उनको सेकेंड और थर्ड पेपर में उनको फेल कर दिया गया। तो ये सब चीज़ है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम है आपका, हम बताना चाहते हैं, इसलिए दिया गया है ताकि जब आपका जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा तब तो कोर्ट जाएंगे कि भाई सीट खाली था, हम पास हैं और हमको जो है नॉट क्वालिफाई कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स को थर्ड और फोर्थ सेकेंड और थर्ड पेपर में नॉट क्वालिफाई करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ताकि कैंडिडेट्स इस बारे में कंप्लेन ही नहीं कर सकें। क्योंकि याद रखें जेएसएससी का पुराना ढर्रा ही है, ये लोग एलिजिबल ही नहीं थे, ये लोग जो है काम करने के कैपेबल भी नहीं थे और इनको सेलेक्ट करके जेएसएससी में बैठा दिया गया चोरी करने के लिए। जो भी एजेंसी एग्ज़ाम लेती है वो खुद चोर रहती है, खुद नहीं आता उसे कुछ करने। यही क्या है, जो एट रैंडम जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनका किस्मत अच्छा होता है उनको ज्वाइनिंग हो जाता है। यही रीज़न है कि जो है बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ और 50% ज़्यादा सीट खाली रह गया। जब कैंडिडेट थे, जब उनको नॉर्मलाइज करना था तो नॉर्मलाइज उतना किया जाता है जितना सीट होता है, जितना आपका सीट है कम से कम उतना तो कम से कम आप पास कीजिए कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट को पास करके फिर उसको सेलेक्ट कीजिए ना। तो कम से कम उतना तो जो है आप नहीं पास, उतना भी आप कैंडिडेट को पास नहीं करते हैं जितना आपके पास सीट रहता है, बल्कि आप नॉट क्वालिफाई करते हैं। किस बेसिस पे? तो ये सब देखते हुए जो है, ये सब देखिए, बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है मेरे पास जो है स्कोर कार्ड भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे भेजे कि देखिए मेरा जो है डीवी में बुलाया गया था, लेकिन आज दिन में क्या है कि हमको फिर फेल कर दिया गया है। तो ऐसा चीज़ भी है, आपको दिखा सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसलिए फेल किया गया क्योंकि उनको जो है क्वालिफाई थे वो, लेकिन उनको फेल किया गया। तो ऐसे जेएसएससी करता है। याद रखिएगा कि किसी भी तरीके से आपको जो है परेशान नहीं होना है। आपको परेशान करने के लिए ही किया गया है कि आप परेशान हो, तो इसलिए आप जो है बिल्कुल ही नहीं हो। ठीक है, देख सकते हैं कि कैंडिडेट का आपको डिटेल दिखा रहा है, पता नहीं स्क्रीन में दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये जो है ये कैंडिडेट को पता है आपको डीवी में बुलाया गया था और जिसके बताना चाहते हैं कि उसको जो है सेकेंड और थर्ड पेपर में फेल कर दिया गया है। अरे भाई, डीवी में बुलाए ही क्यों थे? जब कैंडिडेट फेल था तो डीवी में तुम बुलाया कैसे इसको? तो ये है रूल इनका। ये भी रूल समझिएगा कि यही पीजीटी 2023 का केस किसलिए इसके ऊपर फाइल हुआ है कि 126 क्वेश्चन किसी का करेक्ट था, उसको 0 नंबर दिया था। ये है कंडीशन, बात को समझना है आपको। इसीलिए छात्र जो है क्या है कि आपको सिलेक्ट नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप खाली सीट के ऊपर दावा कर दीजिए पिटिशनर्स बन के कोर्ट में। आज नहीं तो कल आपको न्याय कोर्ट देगा, क्योंकि इससे न्याय की उम्मीद करना बहुत ही बेईमानी है, आपको बताना चाहते हैं। यही वजह है कि समझिएगा कि हम कम से कम 1500 के आसपास कैंडिडेट अभी हाई कोर्ट में है सहायक आचार्य का, जिनका सिर्फ एक डिमांड है
कि उनको गलत तरीके से बाहर किया गया, गलत तरीके से कुछ काम किया गया और उनको बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि सीट खाली होते हुए भी। वो जो पारा टीचर है, नॉन पारा टीचर है, एसएसटी के कैंडिडेट है, साइंस के कैंडिडेट है, भाषा के अभ्यर्थी हैं, 1 to 5 के अभ्यर्थी है, 6 to 8 के हैं, सभी लोगों को इस तरह से उनको बाहर किया जाता है। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं, सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहते हैं सहायक आचार्य के, कि इसको लेकर के आपको बस स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करके रखना है। आपके पास अगर रिस्पांस की हो तो रिस्पांस की ज़रूर रखिए, अगर नहीं कम से कम रखिए जो लोग के पास है। कम से कम एक एग्जाम्पल सेट होता है हियरिंग के समय, जब हियरिंग होगा तो रिस्पांस की जो है वो देखा जाएगा। साथ में जो है आपका जो है रिस्पांस की देखी लिए, साथ में स्कोर कार्ड भी दिखा दिया गया, ताकि ये पता चले कि कितने लोगों को उसने गलत किया है। और यही चीज़ आपको कुछ दिन के बाद ही सही, लेकिन आपको न्याय होगा आपके साथ में। बताना चाहते हैं उसमें न्याय आपका होगा, आपको किसी भी तरीके से चिंता की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी आपको डीवी में नहीं बुलाया गया था, आपका नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स कम किया गया, नॉर्मलाइजेशन करके एक्सपायर हो गया, नॉर्मलाइज करके मार्क्स पर रखे कम किए जब सीट खाली था, तो इनका डीवी में हुआ, बिला वजह उनको बाहर कर दिया, कोई रीज़न नहीं बताया गया न, और उनको नहीं दिया। तो इस तरह से जो भी अभ्यर्थी हैं, पारा टीचर हो, नॉन पारा टीचर हो, डीवी कैंडिडेट हो, नॉन डीवी कैंडिडेट हो, भाषा के अभ्यर्थी हो, एसएसटी के अभ्यर्थी, साइंस के अभ्यर्थी हो, आप बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए, आप कोर्ट जरूर आइए। अगर आप कोर्ट नहीं आइएगा ना, तो आपको जो है वो नियुक्ति कभी देगा ही नहीं। इसलिए आपको कोर्ट में वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप ज़रूर से ज़रूर जो है स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रखिएगा और कोर्ट में आके जुड़ जाना। कोर्ट में जुड़ने में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक दो क्वेश्चन जो सब लोग बोलते हैं वो बताना चाहिए। पहले बोलते हैं कि पहले ये समझिए कि पिटीशन भरने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, केट केस में जुड़ने के लिए क्या ज़रूरत होता है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर आपका ज़रूरत होता है। आप मुझसे रांची में आके मिल के ही फाइल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं। या ये बात हम बार बार आपको बताते हैं, घर बैठे बैठे आपके केस में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें अपना चीज़ भेज दीजिए, हमसे कॉल करके बात भी कर लीजिए। और अब 5,000 रुपये केस फीस लगता है। 5,000 रुपये केस फीस कितना दिनों का है? जब तक केस जीत और हार नहीं तय हो जाता तब तक के लिए इतनी फीस है। सेकेंड, आगे समझिएगा, बहुत लोग बोलते हैं कि हम केस अगर फाइल करेंगे तो कहीं उल्टा मेरे ऊपर तो कुछ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी केस फाइल करते हैं बशर्ते उनको न्याय मिल जाता है, उनको ज्वाइनिंग मिल जाता है, आपका कोई कार्रवाई नहीं होता। आप तो प्रे करने गए हैं कोर्ट में, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, यूपी में बताइए 6,800 पिटिशंस बना है, अभी सब उनको नियुक्ति हो रहा है न। 7200 पिटिशंस जो है 10th तक का हाई स्कूल के हैं अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति हो रहा है न। 7200 प्लस 6800 दोनों मिला के बताइए कितना सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति हो रहा है यूपी में। तो वो सिर्फ इसलिए नियुक्ति हो रहा है कि वो पिटिशंस बने हुए थे। उस तरह से आप पिटिशंस बने रहिएगा तो कोर्ट जस्टिस चलेगा ना भाई, कि सीट निकाले उतना फिर नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो। इसलिए आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें। जो भी पिटिशंस बने हुए हैं वो भी अगर उनको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, आपका केस सही से लड़ा जा रहा है नहीं लड़ा जा रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपका केस को सही से लड़ के नियुक्ति दिलाया जाएगा। और जो केस हम लोग लड़ रहे हैं वो नियुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप जो है नियुक्ति के लिए केस लड़िए। स्कोर कार्ड जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। साथ में ये वीडियो के माध्यम से और भी बात करना चाहते हैं कि अगर आप हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी हैं और केस में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। नियुक्ति से पहला उसी का होने का चांस है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, मुझे कॉल कीजिएगा, बना दें। पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हैं उसको कॉल कीजिए, आप पीजीटी 2023 केस में आपको जोड़ देंगे। सहायक आचार्य के हैं, लेडीज सुपरवाइजर के हैं, लैब असिस्टेंट के हैं या जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, आप ज़रूर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक बात और बोलना चाहते हैं कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे किसी का घर तोड़ दिया जाता है, किसी के ज़मीन के मामले में को है, तो आपको जो है कोई भी हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 हज़ार रुपये में आप हाई कोर्ट आकर के स्टे ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। आपका अगर जहाँ पे राइट बनता है तो वहाँ पे आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा।
जहाँ पे आपका राइट बनता है वहाँ पे आपका ज़मीन नहीं लूटा जाएगा। क्या कोई ज़मीन ले लिया कोई किसी का, या किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, या किसी का पैसा ले लिया और फ्रॉड कर दिया। किसी तरीके से आपको अगर लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, या कोई आपका ज़मीन ले लिया है, या कोई आपका घर तोड़वा रहा है, या किसी तरह से फ्रॉड हो गया है आपके साथ में, आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपका बहुत मिनिमम से मिनिमम खर्च में आपका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं झगड़े झंझट भी कर लेते हैं झूठ-मूठ का, और एक-दूसरे के कर देते हैं, जेल में है, उनका बेल नहीं हो रहा है। तो इस मामले में या किसी तरीके से याद रखिएगा, 1-2 चीज़ याद रखिएगा कि बहुत सारा चीज़ जो हाई कोर्ट में डिसीजन होता है, वो पब्लिक के बिल्कुल ही अगेंस्ट होता है। पब्लिक कुछ कह रहा है और बाकी कुछ हो रहा है। नहीं, वो चीज़ डिसाइड सुप्रीम कोर्ट में होता है। बहुत सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा डिसाइड होता है। यहाँ पे तो जज को ही समझ में नहीं आता है कि वो जो है क्या कर रहे हैं। बिना किसी का फैक्ट सुने जजमेंट दे देते हैं। कई रीज़न होता है और रीज़न आपको ही पता होगा, लेकिन ये सब रीज़न के होते हुए भी आपको किसी भी तरीके से हरण-पसरण बहुत थोड़े से पैसे में आपका काम हो जाता है। ठीक है, तब तक चैनल पर बने रहिए और अब बाकी अपडेट आपको देंगे। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी जो अभी तक कोर्ट के में पिटीशन नहीं बने हैं, जरूर पिटीशनर बनिएगा, जरूर मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको पिटीशन बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।